नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। संभल हिंसा में आरोपी सांसद जियाउर रहमान बर्क की बढ़ी मुश्किलें। पूछताछ के लिए एसआईटी ने थमाया नोटिस। बर्क ने कहा, जांच में करेंगे पूरा सहयोग। बिहार चुनाव से पहले आज दिल्ली में एनडीए की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत घटक दलों के तमाम नेता जुटेंगे। बीजेपी नेता संजय जायसवाल के घर। वक्फ संशोधन बिल के बारे में आज सांसदों को दी जाएगी जानकारी। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल समझाएंगे बिल की बारीकियां। इसी सत्र में बिल पेश करने की सरकार की तैयारी। गोवा विधानसभा में एसटी प्रतिनिधित्व समेत त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय बिल आज लोकसभा में हो सकता है पारित। राज्यसभा में बैंकिंग कानूनी संशोधन बिल भी पास कराने की होगी कोशिश। काला सागर पर सैन्य हमला रोकने पर सहमत हुए रूस और यूक्रेन। अमेरिका ने कहा, युद्ध खत्म होने तक शांति वार्ता पर रहेगा जोर। खबरों को अब विस्तार से देखते हैं। आपको बता दें कि यूपी का संभल इलाका लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और इसकी एक वजह खुद यहां के सांसद भी हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर कई तरह के आरोप लगे हैं। उनमें से एक संभल में हुई हिंसा भी है। हिंसा की जांच कर रही एसआईटी ने बर्क से पूछताछ के लिए पहले उन्हें उनके संभल और फिर दिल्ली स्थित आवास पर नोटिस दिया, लेकिन दोनों ही जगह पर कोई नहीं मिला। फिर देर रात सांसद बर्क का बयान आया कि उन्हें धारा 35(3) के तहत दिया गया नोटिस मिल गया है। बर्क ने कहा है कि पुलिस को जांच के दौरान पूरा सहयोग करेंगे। और बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होंगे। उससे पहले दिल्ली में बिहार से आने वाले एनडीए घटक दलों के नेता के साथ आज एक साथ वो बैठेंगे और एकजुटता का संदेश भी देंगे। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में पार्टी के चीफ व्हिप संजय जायसवाल के घर ये बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बिहार से एनडीए के घटक दलों के अध्यक्ष भी वहां मौजूद रहेंगे। कहा जा रहा है कि आज का डिनर बिहार दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए रखा गया है, लेकिन इसमें चुनावी चर्चा भी होगी। इस डिनर में बिहार से एनडीए के सभी सांसद रहेंगे। इसमें लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर कुल 42 सांसद होंगे। और संसद में वक्फ संशोधन विधेयक लाने से पहले आज सांसदों की एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें विधेयक पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। वक्फ संशोधन विधेयक के लिए बनी संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल विधेयक की बारीकियों के बारे में समझाएंगे। दरअसल सरकार इसी सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक को पेश करने की तैयारी में है। हालांकि कई राजनीतिक दल और संगठन इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ बिल संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ कई राज्यों में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। विरोध कार्यक्रम के तहत आज पटना में और 29 मार्च को विजयवाड़ा में विधानसभाओं के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने इस विधेयक के खिलाफ विरोध की निंदा की है। उनका तर्क है कि संसद में चर्चा के बाद विधेयक पारित होगा, जो कि देश के हित में होगा, और उससे पहले संसद के बाहर इस तरह का विरोध केवल अल्पसंख्यकों में भ्रम पैदा करने वाला है। एक देश एक चुनाव पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की मंगलवार को बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने की। बैठक में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेमन और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को बुलाया गया था। दोनों कानूनी विशेषज्ञों ने इस मुद्दे पर अपनी विस्तृत राय रखी।
विभिन्न राजनीतिक दलों के समिति में शामिल सदस्यों ने तमाम विषयों पर अपने सवाल पूछे। बैठक के बाद जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा, सभी सदस्य राष्ट्रीय हित में कार्य कर रहे हैं। जेपीसी पूरी तरह से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम कर रही है। पीपी चौधरी के मुताबिक समिति की अगली बैठक 2 अप्रैल को दोपहर 3 बजे से संसद भवन परिसर में होगी। और संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान आज दोनों ही सदनों में कई अहम विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। राज्यसभा की बात की जाए तो यहां पर बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक और विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव होगा। तो वहीं लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक और गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को नीति आयोग का नया सदस्य नियुक्त किया गया है। 4 दशक से ज्यादा के करियर में राजीव गौबा ने केंद्र सरकार, बिहार सरकार और झारखंड सरकार में कई अहम पदों पर काम किया है। उन्होंने 30 अगस्त 2019 से 30 अगस्त 2024 तक भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य किया है। उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय शहरी विकास सचिव और झारखंड के मुख्य सचिव के तौर पर अपनी सेवाएं भी दी हैं। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका का कहना है कि रूस और यूक्रेन दोनों ने व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने और ब्लैक सी में सैन्य हमले रोकने पर सहमति जताई है। अमेरिका ने बताया है कि दोनों देश युद्धबंदियों की अदला बदली करने, कैद में रखे गए नागरिकों को रिहा करने और जबरन रूस ले जाए गए यूक्रेनी बच्चों को वापस लाने में मदद करेंगे। यूक्रेन और अमेरिका ने इस बात पर सहमति जताई है कि रूस और यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले ना हों, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। वहीं अमेरिका ने अपने बयान में बताया कि वो रूस को कृषि उत्पादों और खाद्य के निर्यात में मदद करेगा और बंदरगाहों तक रूस की पहुंच को आसान बनाएगा। अमेरिका ने दोनों देशों से साफ कहा है कि इस युद्ध को खत्म करना जरूरी है और वो शांति वार्ता में मदद करता रहेगा। और आज बांग्लादेश के इतिहास में ऐतिहासिक दिन है। गौरव, संघर्ष और स्वतंत्रता का प्रतीक। इसी दिन 1971 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता की ओर अपने आंदोलन की शुरुआत की थी और इसकी याद में इस दिन को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बात करें खेलों की तो इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मुकाबले में गुवाहाटी में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोनों ही टीमों को अपने पहले मुकाबले में हार मिली है। ऐसे में दोनों की कोशिश पहली जीत पर होगी। राजस्थान रॉयल्स और केकेआर के बीच अब तक 29 मैच हुए हैं, जिसमें दोनों ने ही 14-14 मुकाबले जीते हैं, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है। केकेआर के लिए चिंता का विषय वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म रह सकता है। पिछले मुकाबले में वो काफी महंगे साबित हुए थे। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, दीपाली और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।